हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट चैप्टर हमने क्या था, कंप्लीट कर लिया था 12th क्लास फिजिक्स का। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड था, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड था। ठीक, तो वहाँ पे आपका क्या है, हमने पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और काफ़ी अच्छे से किया। उसके हमने क्या थे, न्यूमेरिकल्स भी किए थे और आपको क्या है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है आपका ये सेकंड चैप्टर है। और ये जो सेकंड चैप्टर है वो कौन सा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज हम मिल रहे हैं काफी एक अप्रोक्स 1 मंथ के बाद हम क्या आपसे इंट्रो कर रहे हैं। तो ये जो 1 मंथ का पीरियड रहा है, ये आपका क्या समर वेकेशंस का रहा है, जो कि आपका क्या है बहुत ही अच्छे से निकल गया होगा। हालांकि समर वेकेशंस प्लस आपका कोरोना कोविड, जिसमें आप लोगों ने क्या है बहुत ही क्या किया है, सुरक्षा से रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा क्या की होगी बेटा, आपने सेफ्टी की होगी। और सभी को क्या किया होगा, इससे बचने के लिए उन सभी को क्या किया होगा, प्रोत्साहित किया होगा। ठीक है, तो आप आराम से रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ आपके आसपास के रहने वाले आस पड़ोसी सभी लोग कैसे रहे होंगे, आराम से रहे होंगे इन छुट्टियों में और इस कोविड में भी। ठीक है, क्योंकि कोविड का नाम तो कहते हैं ना वैसे ही खराब है, ये क्या है वैसे ही खराब है। क्यों? क्योंकि इसने क्या है बहुत से लोगों की, बहुत से क्या आपके क्या है सभी लोगों की क्या है जीना मुश्किल कर दिया है। तो उससे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं अपने सेशन की ओर चलते हैं। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, ये सेशन होने वाला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। ठीक है, इसको 2 पार्टों में क्या किया है, मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रहेगा, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद आपका ये रहेगा कैपेसिटेंस का रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। बेटा सेशन में हम क्या करते हैं, अब आपका इसको मैं कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में और एक आपका कैपेसिटेंस में। इससे पहले का जो चैप्टर था वो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का था, हमने क्या काफी अच्छे से उसको क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है स्टार्ट होता है आपका इसी से, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हालांकि आपको पता है चल रहा होगा व्हाट इज द पोटेंशियल। अगर हम जाने, अगर बेसिकली जाने, हम ये कहें कि तुम्हारे अंदर किसी भी वर्क को करने की क्या है, कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है, मैं कहूंगा मेरे अंदर कम है, वो दूसरा कहेगा मेरे अंदर क्या ज्यादा। दैट मीन्स द पावर ऑफ द वर्क डन, उसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल का कहते हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर हम ये कहें कि थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, किससे अच्छे से डिफाइन करते हैं, और किसकी फॉर्म में करते हैं हम करते हैं चार्ज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करते हैं हम, चार्ज की फॉर्म में। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, मैं कहूँ ये क्या होता है, एक तरह की क्या होती है, इट इज एन एनर्जी होती है। क्या होती है, इट इज एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, ये एनर्जी होती है। ठीक है, और एनर्जी आपको पता है कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर क्या होती है, ये फ्लो होती है। दैट मीन्स जो चार्ज है, अगर हम क्या करते हैं, अगर आपके क्या दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, जो कि ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये आपके चार्ज हैं, ये कैसे चार्ज हैं। मान लिया आपका एक पे कैसा चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, एक पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। अब हम कहें कि इन दोनों को क्या कर दिया जाए, कांटेक्ट में लाया जाए। अच्छा, ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी आपकी कैसी है, मान लिया ये कंडक्टिंग बॉडी है। कैसी बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है। मान लिया ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर हम क्या करते हैं, इसको कंडक्ट कराते हैं, इसको क्या कराते हैं, आपस में टच कराते हैं। इसको मैंने क्या किया, ए के वो बी के साथ में क्या करा दिया, टच करा दिया। ये आपकी बॉडी ए, ये बॉडी बी है, जिस पे आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इस पे आपका क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है भाई, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है। अब हम करेंगे क्या, अब हमको करना कुछ नहीं है, बस अब एक बात बताइए, जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है वो कहां से कहां होने वाला है। आप कहेंगे भाई जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, वो किधर जाएगा, आपका नेगेटिव की ओर फ्लो होगा। और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के जो चार्जेस हैं वो कैसे ना हो जाएं, सेम ना हो जाएं। ठीक है, दैट मीन्स ये जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है,
ऐसा क्या रीजन है, किसके कारण ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसके पास क्या है, एनर्जी है, आपकी क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी कहां से कहां फ्लो होती है, हायर से लोअर की ओर होती है। अच्छा बताइए, कोई भी बॉडी है ये नेगेटिव कब हो सकती है, नेगेटिव आपकी बॉडी ये जब होगी जब इससे क्या होगा, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब किया होगा, तभी तो ये नेगेटिव बॉडी बनी होगी। अच्छा ये पॉजिटिव बॉडी कब बनेगी, ये पॉजिटिव बॉडी आपकी जब बनेगी जब ये क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज, ये कहें ये नेगेटिव चार्ज को क्या करे, नेगेटिव चार्ज को क्या करे, गिव अप करे। नेगेटिव चार्ज क्या करे, ये गिव अप करे। नेगेटिव चार्ज को गिव अप करेगी, दैट मीन्स इसके अंदर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, दैट मीन्स उस पर जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली बॉडी हो जाएगी। ठीक है, जब हम इन दोनों को टच कराएंगे तो यहां से आपका चार्ज क्या होने लगेगा, हायर से लोअर की ओर फ्लो होने लगेगा। क्या रीजन है, उसके पास क्या है, एनर्जी है। दैट मीन्स ये एक ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लो होता है। वो कंडीशन क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है। तभी ये क्या कर रहा होगा, ये आपके क्या है, चार्ज को क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा हायर से लोअर की ओर। ठीक है, अगर इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से ये क्या करता है, आपका चार्ज को क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, हायर से लोअर की ओर। अब मैंने बोला है आपसे कि अगर दोनों के जो चार्ज हैं वो कैसे हो जाएं, अगर यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये है कि इफ चार बॉडी है सेम चार्ज, इफ टू बॉडीज हैव सेम चार्ज, अगर दोनों बॉडीज पे चार्ज कैसा हो, सेम हो भाई, सेम हो, दैट मीन्स इस पे भी आपका क्या, 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, आपका बी बॉडी पर भी क्या है, आपके 5 पॉजिटिव चार्ज हैं। जब मैंने इसको मिलाया कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना इसमें से इसमें फ्लो हो रहे हैं, ना आपके इसमें से इसमें फ्लो हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैसा है, आपका इस पे भी पोटेंशियल सेम है, इस पे भी एनर्जी सेम है, और आपका क्या है, फिर बी वाले पे भी क्या होगी, एनर्जी सेम होगी, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो चार्ज है वो क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होती है, पोटेंशियल का एक पे ज्यादा होना और एक पे क्या होना, कम होना। तभी आपके क्या होगा, जो चार्ज है हायर से क्या किधर फ्लो होता है, आपका लोअर की फ्लो होता है। तो ये क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई और 2 कंडीशन ये हो गई। यहाँ पे मैंने क्या है, ये सब बेसिक चीजें पढ़ी। ठीक है, जिससे मेरे को एनालिसिस होता है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल को थोड़ा सा हमने क्या किया, समझा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा और एडवांस में क्या करते हैं, हम चलते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो क्या करोगे, अच्छे से कर पाओगे। तो इसे क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तुरंत क्या करते चलिए, आप क्या कीजिए, नोट डाउन करते चलिए, नोट कर लीजिए इन सभी को। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने थोड़ा सा और आगे समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए कहते हैं ना, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपके लिए उतना ही क्या होता है, ये फायदेमंद होता है। कभी भी पढ़ाई ये क्या है, आपकी क्या करती है, धोखा नहीं देती है बेटा। क्या है, धोखा नहीं है, आपको पढ़ते जाना है और केवल पढ़ते जाना है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए आपका क्या है, कोई एक सोर्स चार्ज है, क्या है, एक सोर्स चार्ज है। अच्छा जो सोर्स चार्ज है, क्या बताइए, इसके अराउंड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, भाई बिल्कुल क्रिएट होता है। इसके अराउंड क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इसके अराउंड ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, जो कि किताबों में लिखी हुई है, ये कहती है कि अगर कोई भी आपका टेस्ट चार्ज है, कैसा चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू नॉट से। ठीक है, जब इसको टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से जब हम क्या करते हैं, अपने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाते हैं, और लाने में जो वर्क किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा है, देखो ऐसे आएगा समझ में। देखिए यहाँ से पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक इनफाइनाइट है,
इस पोजीशन से क्या कर रहे हैं हम, अपने इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, किसको, टेस्ट चार्ज को हम कहां पे लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हमने क्या किया, स्टार्ट किया और यहां तक लाने में, यहाँ तक किसी एक पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे, यहाँ मैंने क्या, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को ले आते हैं और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, कोई सा भी नाम दे दिए, मान लीजिए मैंने इसको ए नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या ये कहें कि हमारा जो यही डेफिनेशन होती है कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जहां पे क्या करे, ये किसी फोर्स को क्या करे, ये एक्सपीरियंस करे, वहां तक लाने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। देखिए समझिए इसे, तो सबसे पहले क्या मैं यहां से यहां तक का सीधा सीधा निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकता भाई, नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं ऐसे निकालूंगा कि मैं क्या करूंगा, किसी एक पॉइंट पी तक क्या करूंगा, इसको लेके आऊंगा और पी से क्यू तक क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाऊंगा। मैंने बोला यहाँ पे जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे आ जाता है, पी पॉइंट पे आ जाता है और पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन मानेंगे वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैंने मान लिया क्या, dx डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या, dx। ठीक है, अच्छा dx डिस्प्लेसमेंट होगा, तब यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा नहीं लगेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो किसी भी रेंज तक क्या लग सकता है, दैट मीन्स इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, आपकी इनफाइनाइट होती है। दो फोर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो रेंज है कैसी होती है, आपकी इनफाइनाइट होती है, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी क्या होता है, आपका टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको क्या कर रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या है, आपका वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, कैसा, स्मॉल वर्क डन dw फ्रॉम P टू Q, कहां से कहां, P टू Q, P से Q तक क्या हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अच्छा कितना वर्क करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहां से यहां तक का फोर्स निकाल सकता हूं भाई, मैं जानता हूं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। अच्छा Q कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज होगा, दैट मीन्स मेरा जो फोर्स होगा यहाँ पे F इक्वल टू क्या होगा, Q नॉट ई होगा, Q नॉट ई। ठीक है, अच्छा ये जो फोर्स है, अब बताओ भाई यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, क्या आपके वर्क डन के अपोजिट में होगी, वर्क डन आपका इधर हो रहा है, इनफाइनाइट से आपका क्या किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी आपका जो फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, अच्छा ये किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं और जो कि सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है भाई, r है। ठीक है, r तक लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्मॉल वर्क डन है वो क्या होगा, स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dw स्मॉल वर्क डन क्या होता है आपका, f डॉट dx होता है, f डॉट dx होता है भाई, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या होता है, f डॉट dx होता है, और f की वैल्यू तो भाई मेरे को पता है, यहाँ पे क्या है, माइनस का Q नोट E इंटू dx, ये तो हो गया आपका क्या, स्मॉल वर्क डन हो गया। अच्छा Q कैसा है आपका, Q नोट है, Q कैसा है आपका, Q नोट है। E क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे x यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कह देंगे यहाँ पे x स्क्वायर dx हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगी आपकी x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इस e की वैल्यू को मान लिया आपका इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया, या द वैल्यू ऑफ क्या करें, जो e की वैल्यू को पोटेन फर्स्ट रख दें, पोटेन इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, e की वैल्यू को रख देंगे, तो dw है ये क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा dw इक्वल टू आपका माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब ये तो हो गया भैया स्मॉल वर्क डन हो गया। अब हमने बोला कि इसका क्या करें, टोटल वर्क डन निकाल लें। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन
और टोटल वर्क डन के लिए मेरे को पता है क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। कहां से कहां तक करना पड़ेगा भाई, ये करना पड़ेगा आपको इनफाइनाइट से कहां तक, आर तक करना पड़ेगा। कहां से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए या डिस्टेंस आर, ठीक है। अच्छा तो यहां पे लगाइए आपका क्या, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू इनफाइनाइट टू आपका आर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे देखेंगे आप, इसका जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, वर्क का डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, ये आपका क्या कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट 1 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट तो आपके कांस्टेंट। अच्छा इंटीग्रेशन होगा क्या किसका, 1/x स्क्वायर और dx का, ठीक है। अच्छा लिमिट क्या है इसकी, इनफाइनाइट से r तक है, तो वर्क डन इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट हो गया। अच्छा 1/x स्क्वायर है, हम जानते हैं 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का 1/x होता है, इनफाइनाइट से कहां तक, आपका r तक है, dx है भाई, यहाँ पे dx का तो ये हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या, माइनस से माइनस प्लस हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा। एक्स की जगह लगाएंगे तो हमारा आर हो जाएगा, जब एक्स की जगह हम इनफाइनाइट लगाएंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या इनफाइनाइट से क्या है किसी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। और आपको पूछ लिया जाए पोटेंशियल है, अगर यहां से आपको पूछ लिया जाए पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल तो आपका ये होता है किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए अपॉन क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज क्या आपका क्यू नॉट है, ठीक है। तो W की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R इंटू 1/क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R बन गया। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो क्या करते हैं इसके द्वारा हम क्या किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, किसी टेस्ट चार्ज के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जो कि आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके जो डेफिनेशन है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हेन ए टेस्ट चार्ज, व्हेन ए टेस्ट चार्ज is bringing from infinite to a point in electric field then some work is done, then the ratio of the work done to the test charge is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, या हम क्या ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन होगा कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमको, वर्क डन आपको इतना करना पड़ेगा। ये क्या है आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार इसका एप्लीकेशन या यही क्या पूछा जाता है आपको एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। अच्छा ये तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, पोटेंशियल है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये वोल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। एक और होती है इसकी, एक और क्या होती है, यहां से निकाल सकते हैं
वर्क का क्या जूल अपॉन कूलम्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जूल अपॉन कूलम्ब हो जाएगा, एक और ये हो जाएगी, और भी हो सकती है। जूल क्या किसका होता है, न्यूटन इंटू मीटर का हो सकता है, तो ये न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्ब भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा डायमेंशन पूछ लिया जाए तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखिए हमें पता है जो वर्क है, वर्क का क्या होता है डायमेंशन, ml/t-2 होता है अपॉन में। अच्छा यहाँ पे चार्ज है, चार्ज q इक्वल टू क्या होता है, it होता है, i का a और t का आपका t होता है, at कर लो भाई इससे, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml2t-3a-1 ये किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या हो जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें क्या है यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी, क्या हो रही होंगी यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी, जो कि आपको क्या है बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी आपको क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए। हर पॉइंट को बेटा क्या है नोट करते चलना है, हर पॉइंट को नोट करते चलिए, ये क्या आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। तो अब क्या करेंगे, अब जो क्लास आएगी आपकी इससे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अगर आपको क्या है, जो भी बच्चे अब पढ़ना चाहते हो वीडियो के क्या कर सकते हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।